प्रत्यक्षमेव सर्वेश्वरं रत्नैर्मण्डित शीर्षशुभ्रमुक्तं शताम्बरे शोभितं मुक्तामाल्यभूषितं च हृदयं सिंहासने संस्थितं भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सद्गुरुं नौम्यहम् श्री सद्गुरुं नौम्यहम् बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगलागार जेहि सेवत नर होते हैं भव सागर से प्यार भव सागर से पार। गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत ध्यावत है सब संत। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदिशाक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुं तां नमामि सद्गुरुं तां नमामि। वेद शास्त्र और भागवत गीता पढ़े जो कोई तीन काल संतुष्ट मन बिना सतगुरु न होए बिना सतगुरु न होए। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी को सिर पर रखिए चलिए आज्ञा माही कहे कबीर तिस दास को तीन लोक डर नाही तीन लोक डर नाही। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधो च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देवा। बोलिए जयकारा बोलो मेरे श्री सद्गुरु महाराज की जय। जगत बंदनीय प्रातः समनीय सर्वहितकारी हमारे शहंशाह दादा गुरु श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। सभी के प्राणधन हृदय सम्राट सर्वहितकारी प्रातः समनीय नंगली निवासी सदगुरु भगवान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। अम्बाला वाले सदगुरु महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। और मौजूदा सरकार जो श्री अनंतपुर धाम में हमारे परमहंसों में पूरे विश्व को जो शांति का संदेश और अपने घर जाने का रास्ता बता रहे हैं उनके चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। और जितने भी हमारे परमहंस हुए हैं उन सभी के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। हमारे बीच में हम 3-4 दिन से 5 दिन से अनंतपुर प्रयाग रूप में महात्मा जी आप सभी स्नान कर रहे हैं कि इन्होंने 2 साल के जब थे तब से अपनी भक्ति शुरू कर दी थी और पूरा समय अपना जो जीवन होता है गृहस्थ आश्रमों को त्याग कर सन्यासी आश्रम इन्होंने अडॉप्ट किया। और आज हमारे बीच जो भी बता रहे थे कि हम त्रेता युग में भी थे सतयुग में भी थे द्वापर में भी थे, जो संबंध हमारे पिछले बने हुए हैं उसी की कड़ी आगे जुड़ी हुई है। ऐसे आना इन पर्वतों में बड़ा मुश्किल होता है, ऐसी जगहों से हजारों किलोमीटर दूर से और फिर पैदल चलना, ये बड़े सौभाग्य की बातें हैं हमारी कि हम इनके दर्शन कर रहे हैं, इनके प्रवचन सुन रहे हैं, इनका आशीर्वाद ले रहे हैं। तो इनके चरणों में मैं साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हमारे बीच आप सभी जानते हैं कि सापड़ू वाले महात्मा जी जिन्होंने दिन रात तन मन धन से
आप सभी के बीच में हम सभी की सेवा में तत्पर रहते हैं। और जब भी इनको बुलाया जाता है, दिन हो रात हो दिन हो, ये कभी ना शरीर की ना तन की ना धन की परवाह करते हुए चले आते हैं। तो एक फैमिली मेंबर की तरह हमारे बीच में रहते हैं। तो इनको मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, इनके साथ काकू भाई जी आए हैं, उनको प्रणाम करते हुए, हमारे बीच यहाँ के हेड साहबान और जो संगत हैं सभी को मैं सादर प्रणाम करते हुए जय सच्चिदानंद कहते हुए, और इस परिवार को, क्योंकि जब कोई बुलाता है तभी हम आते हैं। तो जो इस परिवार ने आज जो बीड़ा उठाया है सत्संग का, गुरु महाराज की आशीर्वाद लेने का, तो मैं गुरु महाराज से इस परिवार को बहुत बहुत बधाई देते हुए, आशीर्वाद देते हुए कि इसी तरह ये सत्संग का सिलसिला चला रहे। महाराज जी थोड़े दिन है, लेकिन महापुरुष चारों हमारे हिमाचल में चारों तरफ हैं, और उन्होंने हर जगह कोशिश की है, हर घर में जाकर के सत्संग का जो सिलसिला है चलता रहे और जीवों का कल्याण होता रहे, उन्हें रास्ता मिलता रहे अपने घर जाने का। अभी आपने बहुत कुछ सुना कि सत्संग की महिमा क्या है। तुलसी बाबा कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये रामचरितमानस का पूरा ज्ञान है इसी श्लोक में, कि बिना सत्संग, जब तक आप सत्संग में नहीं जाते, मंदिरों में जाओ, मस्जिदों में जाओ, गुरुद्वारों में जाओ, चार धाम करो, पाठ कराओ, सप्ताह कराओ, शिव महापुराण कराओ, वो केवल पुण्य बनते हैं। तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। ये हम नहीं करे, महापुरुषों का कथन है कि जब आप इस दरबार में, जहाँ 68 तीर्थ, 33 करोड़ देवी देवता, जितनी माताएं हैं जिनको आप पूछते जगराता कराते, सभी हाजिरी लगा रहे हैं, विद्यमान हैं यहाँ, तो आप दूर, एक यहाँ से दूर जाने की क्या आवश्यकता है। घर में आकर सारे तीर्थ आपको दर्शन दे रहे हैं, और यहाँ तक कि आनंदपुर धाम भी यहाँ पहुँच गया है। तो हम फिर भटके हुए हैं चारों तरफ, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, हम चारों तरफ घूम रहे हैं। यही कारण हमारी चिंताओं का है, यही कारण हमारे आगे प्रगति करने का नहीं है। और एक दूसरे का जो हमारा भाव रहना चाहिए, समभाव जिसको बोलते हैं, अगर बना के रखते हैं तो यहाँ ही स्वर्ग है, ऊपर नहीं है किसी ने देखा हुआ स्वर्ग, यहाँ ही स्वर्ग है। और आगे का रास्ता भी हमारा यहाँ ही से बनेगा, जिसके लिए भी आपने सुना कि देवी देवता भी तरसते हैं मानव शरीर मिले और 10% हम नाम जपे, और उसके बाद हम भी अपने धाम जाए। यहाँ तक कि ध्रुव तारा भी, आप देखो ध्रुव तारा की आपने कहानी सुनी है, ध्रुव की, वो भी लटका हुआ है अभी। उसको मुक्ति तब मिलेगी जब एक अच्छी माँ के पेट से जन्म लेकर यहाँ नाम जपेगा जो आप जप रहे हैं। और इतना सुंदर मानव जीवन मिला है, सारी साधन है, महल मिले हुए हमें, खाने की कोई कमी नहीं है, रहने की कोई कमी नहीं है। तो उसके बाद भी अगर हमने नाम नहीं जपा तो 84 लाख का भ्रमण बड़ा लंबा है, 12 करोड़ 40 लाख वर्ष, वो भी अगर एक योनि में 10 साल केवल। यहाँ तो बड़ी बड़ी योनियाँ हैं। तो इसलिए ये जो संत महापुरुष अपना सब कुछ छोड़कर आपके बीच में आते हैं, तो हमने शिक्षा लेनी है, इनसे सीख लेनी है कि हमें रोज 2-2.5 घंटे भजन करना है। जो नाम आपको दिया गया है उससे आपके घर में बरकत होगी, आपके प्रोफेशन में बरकत होगी, आपके जो बीमारियों का घर है उसमें बरकत होगी। ऐसा हमने अनुभव किया है। जो आपके पास जैसे चलता है, इन्होंने भी बताया कि 9 राशियाँ, 9 ग्रह, 12 राशियाँ, 25 प्रकृतियाँ, सत्य तम रज, और अंदर के शत्रु काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन सभी का निवारण केवल नाम से है। जब नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, जैसे चिनगी आग की पड़ी पुरानी घास। जैसे अभी आप एक छोटी सी तिनकी यहाँ लगा दो, कहीं भी पूरे पहाड़ जला देगी। उसी तरह जब नाम आपने ले लिया, दीक्षित होकर जब आप नाम का अभ्यास करेंगे उसका फल ज़्यादा होता है। वैसे करेंगे, मान लो डॉक्टर ने दवाई लिखी है, उससे आप जल्दी ठीक होंगे। जो अपने आप हम एनासिन खा लेंगे, वो पता नहीं होने ठीक कि नहीं होने, वो फिर वो तो पक्की गारंटी थोड़ी है, वो तो चाइना वाला माल हो गया। जैसे हमारे
अपने जीवन में कहते हैं हमारा जीवन चाइना वाली, वो चाइना की माल की कोई गारंटी नहीं होती, वैसे हमारे जीवन की भी कोई गारंटी नहीं होती। हमारा जीवन भी चाइना जैसा ही है। कोई नहीं बता सकता कि हमने कल रहना है या अगले पल में हमने रहना है। जो सांस हमने ले ली वो हमारी है। हम सोच रहे हैं कि पता नहीं कितना जीवन होगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्ले होएगी भौरी करेगा कब। अब कल परसों का इंसिडेंट, परसों का था ना, हाँ नहीं कल का इंसिडेंट था, परसों का था कि हम जा रहे थे तत्ता पानी, तो एक कपल न्यूला और न्यूली आ रहे थे रास्ते में, और मौत की बात कर रहा हूँ कि यूँ आती है, कोई पता नहीं अभी हमारी सांस रहनी किसी की भी ऐसे आती है एक झटके में। और सामने बता रहे आपको कि हम जा रहे थे मडोर घाट से 2-3 किलोमीटर आगे की बात है, और गाड़ी चला रहे थे महात्मा जी, तो एकदम से कुछ चीज़ आई, हमारे को भी पता, हम तो बीच में थे, टकमा का कुछ हुआ पीछे, वो इन्होंने कहा ओहो, बड़ा अफसोस हो गया इनको। इन्होंने देख लिया होगा, हमने नहीं देखा। गाड़ी रोकी, उतरे हम सारे, और देखा कि वो न्योला बेचारा उस कहीं उसको लग गया झटका गाड़ी का ना कोना, और वो नीचे सड़क में गिरा हुआ। तो वो सांसें ली उसने 4। उसके बाद महाराज ने पानी मंगाया, श्री आनंदपुर धाम से पानी आया हुआ था, जल, और सांसें जब ले रहा था उसी टाइम हमने उसको पानी डाल दिया। जैसे पानी डाला ख़त्म हो गया। तो इनका आना, उस जीव का, वो कड़ी जुड़ी हुई है हमारी, उनसे कड़ी जुड़ी हुई है, आपसे कड़ी जुड़ी हुई है, प्राणी जुड़ी हुई है। ऐसे नहीं आया जाता। कौन किसके पास है आजकल युग में टाइम? आप ही देखो, आप घास वगैरह आपके पास, किसके पास टाइम है? बच्चों को ले लो, किसी के पास कोई टाइम नहीं है। लेकिन उस जीव के लिए, उस जीव के कल्याण के लिए गुरु महाराज जी ने वहाँ से छठी बादशाह ने आदेश दिया कि जाइए। बहाना तो कोई भी लग सकता है, बबलू लग सकता है, कोई और लग सकता है, बहाना कोई भी लग सकता है, लेकिन उस जीव के कल्याण के लिए इनको आना पड़ना था, और वो जीव का कल्याण होगा। वैसे देखो ना, हमारी मौत होती है, कई बार कहीं पड़े होते हैं, कई बार पानी मिलता है नहीं मिलता। उस जीव को 4 महात्मा खड़े थे, उसी में जो है मुक्ति का साधन बना। तो ये है मतलब, जो जब कृपा बननी है तो ये नहीं सोचो कि नहीं बनी। आप अपना काम करो, निष्काम भाव से काम करिए, घर का करिए, बाहर का करिए, जो आपको नाम दिया उसका निष्काम भाव से। ये सोच के नहीं करना है कि मुझे नौकरी मिलेगी, मुझे धन मिलेगा, मुझे अच्छा बच्चा मिलेगा, वो मिलेगा, कुछ नहीं, वो पहले बन चुका है, प्रारब्ध पहले बन चुका है, शरीर बाद में मिला है। ये महापुरुषों का विचार है कि शरीर आपका यहाँ एक रोल अदा करने के लिए मिला है। जो जो जहाँ जहाँ जिसने जन्म लिया है, पिछले कर्मों के अनुसार आपके प्रारब्ध में से, संचित कर्मों में से वो मिला है, और आपको रोल निभाना पड़ेगा। हम कोर्टों में देखते थे कि हर तीसरा कपल केस जो है लड़ाई झगड़े करके वहाँ पहुँचता था। क्यों? क्योंकि हमने नाम नहीं जपा, ना हम भगवान को याद करें। जब हमने माँ के पेट में शपथ ली थी उसका हम कोई नहीं करे, तो बड़े बड़े वहाँ एक देखा, एक 2,50,000 तनख्वाह ले रहा था, और उसकी बीबी 2,80,000 ले रही थी। फिर भी वो बोलती है कि मेरे को पैसे चाहिए। 50,000 वहाँ से उनको मेंटेनेंस लगा, 2,80,000 लेने के बाद भी। तो हमारी भूख कितनी है, और इस भूख के कारण ही हम बन रहे कि बिस्ट के कीड़े से ज़िंदगी शुरू कर रहे। और 84 लाख का एक का देख लो, बिल्ली कुत्ते का हाल देख लो आप, उनको आपके पास रहते हैं, यहाँ भटके हुए हैं। और गधे का देख लो, गधा कहाँ कहाँ घूमता है, ऐसे पर्वतों में चढ़ता है, पीछे से बेल्टें लगती हैं, 20 साल तक उसको करना पड़ता है। तो इन चीज़ों से बचना है हमें। और सत्संग रूपी, सत्संग में जाइए तजमाया अभिमान, जितने जितने पग धरती धरे कोटि ने एक समान। अभी भाई जी आए, कहाँ से आए? हम गए थे इनके घर, मेरे ख्याल कम से कम तो 12-14 किलोमीटर तो होगा ही। इन्होंने प्रण किया कि मैंने जाना है। आप देखो कि अगर वहाँ से चले, मन कर लिया इन्होंने, जितने पैदल चले, आज इनको कितना पुण्य मिला है। जितने पिछले थे ना कर्म, पता नहीं कितने साफ हो गए, जब प्रण कर लिया कि जाना है। हम पैदल देख रहे थे, हम गाड़ी में थे, पैदल चले हुए मजे में, मस्ती में। क्या मस्ती है, ये दिहाड़ी लगाते जाके। ये गुरु महाराज का इन पर कृपा हो रही है, कृपा बरस रही है, क्योंकि ये भी जुड़े हुए थे, भटके हुए, पता ही नहीं है। ये तो और काम करते हैं, मैं देखा है इनके घर में जाके। लेकिन अब आदेश हो रहा है, जब संत आए, संतों के पांव पड़े, संत नदी और मेघला चले विहंगम चाल, जिधर जिधर पग धरे कर दे सबको निहाल। सब निहाल हो रहे हैं, जहाँ भी पग पड़। देखो हमारे अम्बाला वाले गुरु महाराज के जिस क्षेत्र में पांव पड़े थे, आगे नहीं जाना। आप देखो जहाँ पैदल चलते थे वो, आज हम चल रहे ना पैदल, वो बहुत पहले पैदल चल चुके। 1970, 71, 72, 73, 74 में वो 60 किलोमीटर चले। मेरे को
आदरणीय मास्टर जी ने बताया कि यहाँ से चुनौली पहुँचे पैदल एक बार, कराड़ा घाट से शुरू किया था ये सारा आपका क्षेत्र, और वहाँ पहुँचे और जहाँ जहाँ वो उन्होंने पाँव रखे वहाँ सड़क जहाज पता नहीं क्या क्या चल रहा है आज उन लोगों ने, महाराज की जय। उन लोगों के, उन महात्मा, उन महापुरुषों के जो उन्होंने हमारे लिए किया। उनको क्या पड़ी हुई थी, नौकरी करते थे आराम से, 21 साल में नामदान मिल गया था उनको, 21 साल में। और जो उनकी अगर हिस्ट्री पढ़ोगे कितनी कुर्बानी उन्होंने हम लोगों को जगाने के लिए किए। आप तब बैठे यहाँ ऐसे नहीं बैठ सकते, उनका आशीर्वाद आप ले रहे हैं। ये सारे जितने भी हम आए उनकी वजह से आए, उन्होंने आपसे जोड़ा हुआ है। बाकी देखो कितना गांव है, आपने कितने बुलाए होंगे, सब नहीं आ सकते। कोई बिल्ला जीव इसमें लिखा है गुरबाणी में, कोई बिल्ला जीव आप जैसा ही आगे बढ़ पाएगा। बाकी तो फिर बने 12 करोड़ 40 लाख वर्षों में, जाइए घूमिए, बनिए गधे कुत्ते बिल्ले, और देखो कई पेशाच बने हुए, और पेशाच योनि में जो चला गया उसका जीवन मैंने पढ़ा, उसके बारे में खोज करता रहता हूँ। वो तब जाके उसका वहाँ से निकलना नहीं होना, वो पाठ फूट करके जो गया में जा गए वो फलाना कुछ नहीं होता। जब कहते एक सत्संगी उस घर में आएगा, महापुरुषों को बुलाएगा, उनका पाठ कराएगा, उसके बाद या सत्संग कराएगा, उसके बाद भी उसमें भी ज़्यादा कराना पड़ेगा, एक दिन से नहीं होगा, फिर जाके वो उस योनि से निकलेगा। नहीं तो फंसा हुआ है, करोड़ों वर्षों के लिए फंसा हुआ है। आपके लिए इतना बढ़िया सुंदर जीवन मिला है, महापुरुष इतनी दूर से चल के आपके घर में आ रहे, जहाँ में लाखों रुपए खर्च करने पड़ते जाने के लिए, इनके दर्शन करने के लिए, हम उसके बाद भी लाभ नहीं उठाएंगे तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। तो ये हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम नाम जपें, जो आपको बताया जाता है उस हर रोज। जैसे रोटी खाते, मान लो आप सवेरे नाश्ता नहीं करेंगे तो आप हमारा शरीर नहीं चलता, उसी तरह रोज सवेरे उठकर कम से कम 1 घंटा, बाकी सोबत जागत उठत बैठत, आपको पता है सिंपल तो है, घास काट रहे तब भी कर सकते हैं, रोटी बना रहे तब भी कर सकते हैं, चल रहे तब भी कर सकते हैं, वो तो सहज है, इतना सुंदर, इतना बढ़िया। अब अगर हमने कर्मकांड में बैठना हो, पाठ करने, तो हमारे को नहाना धोना पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, फिर उनकी भी सफाई करनी पड़ती है, टिक्का बिंदु लगाना पड़ता है, मौलियाँ बांधनी पड़ती है। आपको तो बिल्कुल सोए आप तब भी कर सकते, जागे तब कर सकते, यहाँ बैठे तब भी कर सकते, उनको ध्यान में ही लाना है। गुरु महाराज जी इतना सिंपल, इतना सहज आपको बताया है, फिर भी अगर हम सोए रहे तो फिर तो बड़ा मुश्किल है, फिर तो बड़ा लंबा सफ़र है। मैं यही कहता हूँ हर समय कि बहुत लंबा ये रास्ता है, इससे बचने के लिए हमें महापुरुषों की चरण शरण मिली है, तो हम पूरा लाभ उठाएं। देखो तुलसी बाबा कहते हैं, एक घड़ी आदि, आदि से बुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। आप जितने भी यहाँ जी बैठे हैं, जो सुन भी रहे हैं, उनके कोटि अपराध इस टाइम खत्म हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप गुरु महाराज की शरण में बैठे, जहाँ 68 तीर्थ दर्शन करने के लिए आते हैं, जहाँ सभी देवताएं दर्शन करने के लिए आते हैं, जब इनका दरबार लगता है, जहाँ सभी माताएं यहाँ दर्शन करने के लिए आती है, उस दरबार में आप बैठे हैं। यहाँ तक कि जो हम जाते हैं ना, जैसे तीर्थों में जाते हैं, वहाँ हम अपना सारा वो कालख वहाँ फेंक के आते हैं, भाई गंगा में गए स्नान करके, तीर्थों में गए स्नान करके, वो भी यहाँ सफाई करने के लिए इस दरबार में आते हैं। अभी आपको बताया कि केदारनाथ जैसे भगवान वहाँ लाइन में खड़े होते हैं इनके दर्शन पाने के लिए, और गुरु महाराज जी क्या कहते हैं, भी इंस्टांस दिया कि ये उसकी रक्षा करते। जब हम इनके हो गए तो गुरु महाराज जी हमारी रक्षा हर टाइम करते हैं। हमने प्रैक्टिकल रूम में इस चीज़ को देखा है। जब बुरा समय आता है कोई नहीं आएगा, पत्नी दीवार तक, यह सारा समाज शमशान तक, बेटा बेटी अग्निदान तक, उसके बाद आप अकेले हैं। अभी से तैयारी कर लो अगली। जीने की कला और मरने की तैयारी ऐसे जगह में होती है। जीने की कला क्या है? नाम जपो, अपना काम सारा करो, जो आप करते कोई रोक नहीं है, सारा काम करिए ऑनेस्टी से, ईमानदारी से। हमारे छठी पातशाही कहते हैं कि ऑनेस्टी से आप अरबपति बन जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, अरबपति खरबपति बन जाओ, लेकिन ऑनेस्टी से करोगे तो आपको रास्ता मिलेगा अपने घर जाने का। अपने घर जाने का रास्ता यहाँ से मिलेगा। अभी नहीं करोगे तो 84 के बाद आ जाओ, 12 करोड़ 40 लाख वो भ्रमण करने के बाद आइए, फिर भी आपको रास्ता तो ये अपनाना पड़ेगा। और रास्ता है नहीं, हमने देखे कहीं नहीं है रास्ता। अब कल महाराज जी कह रहे थे कि एक ऐसा दरबार है जहाँ परमहंस महाराज की आरती होती है, जहाँ यम त्रासदी से बचने का पहली लाइन में दिया गया है, बाकी कोई आरती नहीं है पूरे संसार में। तो इतना बड़ा दरबार है हमारा, तो हमने इसे सीख लेनी है, समझना है। ऐसा ना हो एक कान से सुना फिर जाके वही आपका बदल जाओ, अपने को बदल दो। कम से कम 1-2 घंटा डेली लगाओ, अपने आप ही आपको अपना ज्ञान होना शुरू हो जाता है। और जब आप अपना ज्ञान शुरू हो जाएगा तब आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमारे को। आप सुनेंगे, अमल करेंगे, अपने आप अमल करेंगे, और यही रास्ता है।
बोलने को तो बहुत कुछ है, मैं तो कुछ और ही बोलना चाह रहा था। गुरु महाराज जी पता नहीं क्या बुलाते हैं, ये बुलाते हैं, हमारे से कुछ नहीं आता, हम तो बस ऐसे वजह से आप जैसे ही है, लेकिन ये बुलाते हैं, यही संदेशा देते हैं। बाकी श्री आनंदपुर दरबार की इन्होंने पूरी कहानी सुनाई। जब वहाँ जाएंगे कभी आपको मौका मिलेगा, पूरे संसार में ऐसा दरबार कहीं भी नहीं है, पूरे संसार में घूम के आ जाना, ऐसा दरबार कहीं नहीं है, हम प्रैक्टिकल रूप में देखा है। और उनके आशीर्वाद के लिए जो वहाँ 94 साल के महाराज जी बैठे हैं, साक्षात रूप में वो पूरी सरकार है, वो परम धाम से आए हुए, और वो पूरे संसार को चला रहे। 22 घंटे वो 24 घंटे में से मगन रहते हैं, उनको क्या जरूरत पड़ी है, सब सुविधाएं वहाँ। 22 घंटे वो नाम जप रहे, किसके लिए? पूरे संसार के कल्याण के लिए। और उनके हाथ देखने के लिए हमारे को बड़े पापड़ बेलने पड़ते, हाथ ऐसे देखने के लिए भी, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। ऐसे परमहंस हमारे बीच में है और हम ऐसे दरबारों से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए अभी इन्होंने सब कुछ बताया। जब अंदर जाओगे मैंने अनुभव किया कि इतना बड़ा वहाँ जो कार्यक्रम चल रहा है, सरकारें अपनी है, पता नहीं क्या क्या है वहाँ, तो कौन चला रहा है? आदमी के बस की बात नहीं हो, चाहे हम कितनी भी कोशिश करें, आदमी के बस। तो वहाँ वो पावर, नेचुरल पावर, परमहंसों की पावर जो है वो उसको करा रही है। अभी इन्होंने बताया कि बैकुंठ से बन के आता है वहाँ का नक्शा, बैकुंठ से बन के अपने आप आता है वहाँ नक्शा बन के, उसके अनुसार वो चलते हैं। और फिर दूसरी बात है कि जिसने सबसे ज़्यादा नाम की कमाई की होगी वो अगली गद्दी में बैठेगा पूरे संसार में। जिसने सबसे ज़्यादा, वहाँ नहीं है वहाँ भाई जैसे यहाँ चलता है भाई वो परिवारवाद चला, वो चला, नहीं, कोई भी बैठ सकता, आप में से बैठ सकता है वहाँ, अगर आपने कमाई की। ऐसे बहुत से उदाहरण आपको फिर बताएंगे जब सत्संग में बैठेंगे। ऐसे उदाहरण हुआ कि जो सबसे ज़्यादा इस संसार में नाम की कमाई करेगा वो उस दरबार में बैठेगा, आज नहीं बैठेगा कल बैठेगा, मैं गारंटी रहता हूँ इस चीज़ की। नाम, इतनी पावर है नाम, जो ब्रह्मा विष्णु शिव माता सब उसी नाम को जप रहे हैं। हरि, आप देखते हैं ना, वो दिखाते पृथ्वी उठाई हुई है, वो वही नाम चल रहा है। शब्द है धरती, शब्द है आकाश, शब्द शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक घट घट शब्द आछे। वो शब्द ही है, वो आपके अंदर है, उसको जगाने की विधि महापुरुष आपको बताते हैं। अगर हम सोए रहेंगे कुछ नहीं मिलेगा, तो मैं ज़्यादा समय ना लेता हूँ। आप सभी का धन्यवाद, इस परिवार का धन्यवाद, महापुरुषों का धन्यवाद करते हुए कि हम अपने जो बताए मार्ग में पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी निष्ठा के साथ इन पे विश्वास करते हुए इधर उधर से भटकन छोड़कर हम चलेंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि हमारा काम हो जाएगा। हम सीधे अपने घर जाएंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों चले जाएंगे, पर जाएंगे जरूर। तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री परमहंस